के टायर में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करते रहने चाहिए। 23 लिख रखा है, यहाँ पे ये लिखा है 2023 में बना हुआ टायर है। धीरे धीरे वो अपने आप में रबर लूज करती रहती है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे कि भाई गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग भी कराना है और साथ में अलाइनमेंट भी चेक कराना है। तो जी गर्मियों का मौसम अपनी चरम सीमा पे है और आपने एक चीज़ बहुत सी बार देखी होगी कि गाड़ियों के टायर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फटते हैं। और हमारे देश में आपने हर साल सुना होगा कि इस साल इतनी गाड़ियों के टायर फटे और इतनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और ऐसी चीज़ों में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादातर लोग इसमें जख्मी भी हो जाते हैं। तो जी ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब भी हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, या तो आपकी गाड़ी के टायर में हवा बहुत ज़्यादा है या तो बहुत ही कम है। अब ऐसे टाइम पे लो प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो टायर फट जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो किसी न किसी में लग जाती है या फिर पीछे से कोई और बड़ा व्हीकल या कोई भी गाड़ी पीछे से हिट करती है और ऐसे में एक्सीडेंट होता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादातर लोग डेथ भी हो जाती है और बहुत सारे लोगों की अच्छी भली इंजरी भी हो जाती है। तो जी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कोई भी गाड़ी में टायर अचानक से बिल्कुल नहीं फटता है। अगर आप उसको थोड़ा बहुत देख कर रखेंगे, यानी कुछ ऐसे बेसिक्स हैं कि जो आपको अपनी गाड़ी में हमेशा चेक करते रहना है, या फिर आप जैसे भी ये समर सीजन्स आते हैं और आप कोई भी लंबी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ चीज़ें अपनी गाड़ी के टायर में देखनी चाहिए। अगर उन चीज़ों को आप सही से एग्जामिन कर पाते हैं और उन चीज़ों को सही से आप रिप्लेस या रिपेयर करवा सकते हैं तो चलती हुई गाड़ी में कभी भी टायर फटने की ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ बिल्कुल नहीं हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी में टायर फट भी जाता है तो उस समय पे क्या करना चाहिए, किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए और लोगों को बचा सकते हैं, अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और हर एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है वीडियो क्रिएट करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। ठीक है, कभी भी आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले होते हैं तो आपको वैसे कुछ बेसिक्स अपनी गाड़ी में चेक करने चाहिए, पर सबसे ज़्यादा आपको अगर अपनी गाड़ी में कुछ चीज़ चेक करना है तो वो है आपकी गाड़ी का टायर। कि एक टाइम के लिए आपकी गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर और भी कई जगह पे कुछ प्रॉब्लम है तो शायद आप उस चीज़ को रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन अगर टायर ही फॉल्टी है तो यहाँ पे बात आपकी जान पर पड़ जाती है। तो जी आज हम डिटेल में देखते हैं कि गाड़ी के टायर में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करते रहने चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी गाड़ी में टायर को आपको इस तरह से कट लगा दीजिए, उसके बाद में आप जाइए टायर के नज़दीक में और जो यहाँ पे ये बीच में ग्रूव्स बने हुए हैं, जितने सारे ग्रूव्स, उसमें आपको ये देखना है कहीं अंदर से क्रैक्स तो नहीं दिख रही। और फिर इसमें एक चीज़ और भी होती है कि इसमें टायर इंडिकेटर्स आपको दिए गए होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हल्का सा ग्रूव यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ये चीज़ मतलब इस चीज़ को बताती है कि आपकी गाड़ी चलते हुए टायर को जब घिसड़ती रहती है तो धीरे धीरे वो अपने आप में रबर लूज करती रहती है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है पूरी तरह से मैच हो जाती है। और अगर ऐसा आपकी गाड़ी में आपके साथ होता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी गाड़ी में लगा हुआ टायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला रहे हैं तो ऐसे में आपकी गाड़ी की स्पीड एक लिमिटेड होनी चाहिए। अब इसमें ये होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे होते हैं और उस समय पे जो भी आपकी गाड़ी के टायर रोड के साथ कांटेक्ट करे हुए हैं और उनमें ज़्यादा स्पीड है तो ऐसे में जो गाड़ी के टायर में हवा आपने भर रखी है वो एक्सपेंड हो जाती है। ऐसे समय पे आपकी गाड़ी का टायर फूलने लगता है और अगर एक लेवल से ज़्यादा उसमें भरी हुई हवा एक्सपेंड होती है तो टायर को उस लेवल तक फुला देगी कि वो बहुत ही जल्दी फटने वाला है। तो ऐसे में ओवर स्पीडिंग के चक्कर में अपनी गाड़ी के टायर के साथ में ऐसे काम ना करें, जितना हो सके उतनी लिमिट में चलाइए। और खास करके दोपहर के टाइम में आपने एक चीज़ देखी ही होगी कि ज़्यादातर गर्मी 12 बजे से 4 बजे के बीच में पड़ती है और ऐसे में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती होगी कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि कई बार अगर आपको टेम्परेचर की वजह से आप दूर तक देखेंगे तो आपको पानी सा महसूस होगा, यानी वो पानी नहीं होता है पर वो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। तो वो जो गर्म रोड है उसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी स्पीड में ज़्यादा जाएगी तो आपकी गाड़ी के टायर को नुकसान करेगी ही। तो जितना हो सके उतना लिमिट के अंदर आप अपनी गाड़ी के टायर को चलाइए।
तो जी टायर में विजिबल क्रैक्स को देखने के बाद में एक चीज़ ऐसी भी है कि जो आपको अपनी गाड़ी में देखते रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी में जो भी टायर लगा हुआ है उसको कितना टाइम हो गया बने हुए। क्योंकि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फैक्ट्री में से जब टायर बन जाता है तो आपके पास तुरंत दूसरे दिन आ जाता है। वो टायर वेयर हाउस में पड़ा हुआ होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और किसी भी आपकी नज़दीकी दुकान पे आता है और वहाँ से जब आप अपनी गाड़ी में टायर डलवाने जाते हैं तब वो टायर आपकी गाड़ी में गिरता है। तो आपकी गाड़ी में लगे हुए टायर की एज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। उसको कैसे पता करते हैं इस वीडियो में देखते हैं। जी इस चीज़ को पता करने के लिए कि आपकी टायर की एज कितनी हो चुकी है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इस तरह के आपके टायर पे यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी जहाँ पे आपको ये 4 डिजिट दिख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है 28 और बाद में लिखा हुआ है 23। तो जो 23 लिख रखा है यहाँ पे ये लिखा है 2023 में बना हुआ टायर है और जो 28 इसमें लिख रखा है वो लिखा हुआ है 2023 के 28वें हफ्ते में। इस तरह आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2023 का 28वां हफ्ता कौन सा होगा। आप इस चीज़ को कैलेंडर में इजीली देख सकते हैं और उसमें देख के आपको पता चल जाएगा कि ये टायर कब बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के टायर में 3 या उससे ज़्यादा पंचर हो चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपकी गाड़ी में जो लगा हुआ टायर है उसको चेंज करवा दीजिए। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा टायर में आपने पंचर बना रखे हैं और ऐसे समय पे आप अपनी गाड़ी में हवा भरेंगे और ओवर स्पीडिंग में कभी भी चलाएंगे तो उस समय पे हो सकता है कि कोई एक ना एक पंचर ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए और आपकी गाड़ी का टायर वहीं के वहीं फट जाए। एक चीज़ ऐसी और होती है कि आपकी गाड़ी में लगे हुए टायर्स के साथ में आपको हर समय करवाना पड़ता है, जैसे कि आपने सुना होगा टायर की अलाइनमेंट और टायर की व्हील बैलेंसिंग। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि हर 5-7 हज़ार किलोमीटर पे अगर आप करवाते रहते हैं तो आपकी गाड़ी के टायरों पे ये फ़र्क पड़ता है कि जो भी ये टायर जब भी घिसते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अनइवन घिसेंगे। अगर इसकी अलाइनमेंट में या फिर इसकी बैलेंसिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो टायर या तो एक तरफ से घिसेगा या तो दूसरी तरफ से घिसेगा या फिर बीच में से पूरा गंजा हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को 5-7 या 10,000 किलोमीटर चला लेते हैं, यानी हर सर्विस के इंटरवल पे जब भी आप गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो साथ में ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि भाई गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग भी कराना है और साथ में अलाइनमेंट भी चेक कराना है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी तो टायर अनइवन घिसेगा और अनइवन टायर कभी भी आपकी गाड़ी में बहुत ही जल्दी फट जाएगा। और कभी भी आप ऐसी कोई सड़क पे जा रहे हैं कि जो बहुत ही ऊंची नीची सड़क है, यानी उस पर बहुत ही ज़्यादा खड्डे हो रखे हैं, वहाँ पे स्पीड लिमिट ही 20 की अगर आपकी चल पा रही है, ऐसी सड़क पे मैं आपको बताऊं कि हो सके तब तक उस पर ना ही जाइए जब तक आपके पास ऑल्टरनेट रूट है। पर अगर क्या होगी ऑल्टरनेट रूट है ही नहीं, आपकी मजबूरी है उसी सड़क पे जाना, तो ऐसे में एक चीज़ आप हमेशा से करके देखिएगा कि जिस सड़क पे आप जा रहे हैं कितनी भी टूटी होगी उस पर कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन ऐसा होगा कि जहाँ से गाड़ी इजीली निकल सकती है। तो ट्राई कीजिए ऐसी जगह से निकालने के लिए और बहुत ही कम स्पीड में निकालिए। क्योंकि जितनी ख़राब सड़कें होंगी, जितनी ज़्यादा ऊंची नीची सड़कें होंगी और उस पर गिट्टी पड़ी होगी तो उसकी धार से आपकी गाड़ी का टायर फट सकता है। तो जी ये जो चीज़ें आपने देखी ये तो वो हैं कि जहाँ पे हमारी गाड़ी में अगर मेंटेनेंस में हम टायरों में अगर कमी रखते हैं तो गाड़ी में टायर फटने के चांस बनते हैं। पर यहाँ पे इससे अलावा एक चीज़ ऐसी भी है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट पे ध्यान रखती है, आप किस तरह गाड़ी चलाते हैं उस चीज़ पे ध्यान रखती है कि ऐसे में भी आपकी गाड़ी के टायर आप अपने हाथ से फाड़ते हैं। वो कैसे होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो बहुत सी बार फन के चक्कर में आप क्या करते होंगे कि अपनी गाड़ी में अचानक से या तो स्पीड बढ़ाते हैं यानी तुरंत एक्सीलरेट करते हैं या फिर अचानक से आप अपनी गाड़ी में ब्रेक करते हैं। ऐसे टाइम पे होता ये है कि आपकी गाड़ी जब भी रोड के कांटेक्ट में होती है तो उसमें बढ़ता है फ्रिक्शन और वो फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी का टायर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और समय रहते अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो वो चलती हुई गाड़ी में फट सकता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और अचानक से आपने ब्रेक मारी या फिर अचानक से आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, ऐसे में अगर रोड पे पड़ा हुआ कोई भी कंकड़ या कोई भी कील वहाँ पे पड़ी हुई है तो आसानी से आपकी गाड़ी के टायर को पंचर कर सकती है और कई केस में उसको फाड़ भी सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड यहाँ पे करना चाहूँगा कि कभी भी आप अपनी गाड़ी में अंडर प्रेशर ना रखिए और ओवर प्रेशर भी मत करिए। हर गाड़ी के टायर में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए वो आपकी गाड़ी के मैनुअल में भी दिया होता है और आपकी गाड़ी में जहां आप सीट पे बैठते हैं वहां पे साइड में भी एक स्टिकर लगा होता है कि इतने आपकी गाड़ी के टायरों में इतने PSI की प्रेशर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मत रखिए और इससे कम मत रखिए क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अगर रहता है तो सीधी सी बात है हीट पकड़ेगा और वो फट जाएगा और अगर लो प्रेशर रहता है तो आपकी गाड़ी के टायर की जो साइड वॉल है उस पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होती हैं और धीरे धीरे टायर को वो फाड़ देता है। तो जी ये सारी बातें तो हो गई कि चलती हुई गाड़ी में टायर क्यों फटता है। मान लीजिए भगवान ना करे अगर आपके साथ में ऐसा होता है
तो वैसे समय में क्या किया जाए, किस तरह हम सेफ़ रहें, किस तरह हमारी गाड़ी सेफ़ रहे या हमारे आगे पीछे वाले बंदे किस तरह से सेफ़ रहें। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर गलती से ऐसा आपके साथ होता है, वैसे एक बार मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा तो एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा कि जभी भी अगर अचानक से ऐसा आपके साथ में होता है, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि अचानक से आपकी गाड़ी किसी खड्डे में पड़ी है या फिर आपकी गाड़ी ने अचानक से कोई भी ब्रेकर को जंप किया है, ऐसा आपको महसूस होगा। और जिस तरफ का टायर फटा हुआ है, उस तरफ आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप टर्न होता रहेगा। यानी उस तरफ आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी को कोई खींच रहा है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में टायर कहीं न कहीं फट चुका है। अब ऐसे समय पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि देखो, सबसे पहले घबराइए मत, अगर वो फट गया है तो थोड़ा अपने आप को मेंटली पहले स्टेबल कीजिए और उसके बाद में अपनी गाड़ी में हो सकता है उतनी स्पीड को रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, सडन ब्रेक ऐसे टाइम पे कभी ना करें, क्योंकि अचानक से अगर आप ब्रेक करेंगे तो फटा हुआ टायर और ज़्यादा फटेगा और हो सकता है कि वो पूरा पहिया एक ही तरफ का जाम कर दे। और अगर एक तरफ का पहिया जाम हो गया तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे टाइम पे गाड़ी रोल ओवर भी हो सकती है। तो कभी भी आपकी गाड़ी में अगर टायर फटता है तो सडन ब्रेक ना करते हुए उसको धीरे-धीरे उसकी स्पीड को कम होने दीजिए। हल्का-सा ब्रेकिंग कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसी जगह पे आपको शॉर्ट ब्रेक देना है। हल्की-सी ब्रेक करके आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। और अगर ऐसे टाइम पे पीछे कोई बंदा नहीं आ रहा है, यानी कोई पीछे गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि उसी लेन में, जिस लेन में आप चल रहे हैं, वहाँ पे पहले गाड़ी को इतनी स्लो हो जाने दीजिए, 20 या 30 की स्पीड पे आ जाने दो, बाद में उसको साइड वाली लेन में ले जाके खड़ी करिए। अगर वहाँ पे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सकता है उस पीछे वाले बंदे को रास्ता दो और अपनी गाड़ी को धीरे-धीरे साइड में लेके खड़ी कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान रखते हैं अपनी गाड़ी के लिए, अपने गाड़ी के टायर के लिए, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ में कभी नहीं आएगी और अगर आती है, तो बिना घबराए इसको इस तरह आप डील कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मैंने पूरा वो ट्राई किया कि अगर ऐसी चीज़ आपके साथ होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें आप होने से कैसे बचा सकते हैं, वो पूरा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर इसमें से आपको 1% भी जानकारी काम की लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो करना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।